अरे कहाँ मर गया है मोदी, कहाँ मर गए हो अमित शाह? शर्म आना चाहिए, मंच पर आते हो तो भारत माता कहते हो, दूसरी तरफ भारत माता के साथ रेप करते और बीजेपी वाले ढोल बजा रहे हैं, विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी आ गई है, यही कर रहे हैं। बात रखना चाहेंगे, बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, तुझ पे आंच तक ना आएगी। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, तुझ पे आंच तक ना आएगी। ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। केंद्र में है ना, जो घटना किया है वो भी तो भाजपा का नेता है। हम तो बोल रहे हैं फांसी दे दिया जाए कल, तो काहे नहीं दिया जा रहा सरकार? और अगर हिंदू मुस्लिम नहीं भी होगा, हिंदू मुस्लिम का रंग देकर दंगा करवाएंगे। आज वो हिंदू की बेटी है, आज हिंदू समाज की बेटी है। तमाम घटनाओं में बड़े शौक से बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद के साथ ही फोटो होता है, दूसरे लोगों के साथ तो आपके मीडिया बलात्कार हो रहा है, वो बीजेपी का देन है। मैंने बजाते कहा है। अब पचबीर की घटना ले लीजिए, अब बिल्कुल नहीं, पहले सुन लीजिए। अगर भाजपा आपको भेजा है तो अलग चीज है, लेकिन जब आप हम एक एक करके सवाल हम पूछे तो भाजपा हमको भेज दिया। नहीं, उन्हीं के देख रेख में हो रहा है भाई। गिरिराज सिंह, अभी गिरिराज सिंह कहाँ मर गए हैं? कहाँ मर गए? जवाब है बीमार हैं। जिस समय अपराध नहीं होता है, जब हिंदू मुस्लिम होता है, वो ठीक हो जाते हैं। बेगूसराय में कांड हो और उसमें राजनीति ना हो, ये हो नहीं सकता। देखिए, पिछले दिनों 10 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पे रेप होता है और उसको घर के बेसमेंट में ही 10 फीट गड्ढा करके गाड़ दिया जाता है, और उसमें एक आप नया एंगल देखिए हो गया है, उसमें राजनीति होना शुरू हो गया है। तो हमारे साथ बेगूसराय के युवा हैं जिन्होंने पिछले दिनों कैंडल मार्च भी निकाला था। तो हम जानना चाहेंगे इन लोगों से कि क्या आप लोगों ने एक राजनीति जो जोड़ दिया है कि बीजेपी के नेता, उस नेता से आपने एंगल जोड़ दिया कि बीजेपी के नेता थे वो, और उन्होंने ये ऐसा कांड किया, क्यों ऐसा क्यों आप लोग कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो शब्द का यूज किए, बेगूसराय है और राजनीतिक नहीं हो। जब अपराध होगा तो राजनीतिक नहीं, लड़ेंगे किसी के साथ, चाहे बीजेपी हो चाहे नीतीश की सरकार हो, लड़ेंगे आंख से आंख मिलाकर। ये बेगूसराय की धरती है, ये दिनकर की धरती है, ये राष्ट्र कवि दिनकर की धरती है। गलत कीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं किया करेंगे। बताइए, हर इंसान का किसी न किसी संगठन से जुड़ा होता है, हर इंसान किसी न किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि वो कर दिया तो आप उसको क्या कह रहे हैं, बीजेपी से एक एंगल जोड़ रहे हैं कि बीजेपी का नेता था, आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी को फंसा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बीजेपी के लोग उसमें थे। मैंने कई चैनल के माध्यम से बताया था, पहले भी बताया था, अगर बेगूसराय में अपराध बढ़ रहा है वो बीजेपी का देन है, बेगूसराय में बलात्कार हो रहा है वो बीजेपी का देन है। मैंने बजाते कहा है। अब पचबीर की घटना ले लीजिए, अब बिल्कुल नहीं, पहले सुन लीजिए। अगर भाजपा आपको भेजा है तो अलग चीज है, लेकिन जवाब हम एक एक करके सवाल हम पूछे तो भाजपा हमको भेज दिया। नहीं, बताते हैं। अभी जो पत्रकारिता चल रहा है, जो पत्रकार होता है, गोदी में दिया है। आप सही दिखाइए, आप बताइए वो क्या 6-8 साल की बच्ची का क्या कसूर था? इसमें बीजेपी क्या कनेक्शन है? बीजेपी का आएंगे आपके साथ आ रहे हैं, मैं बता देता हूं। गिरिराज सिंह जो हिंदू सम्राट कहा जाते हैं बेगूसराय में, बेगूसराय के जनता ने 6 लाख वोट से जिता दिया। सोचा था कि हिंदू का रक्षा करेंगे, लेकिन अभी देखिए लगभग 8-9 साल की बच्ची मीठी को अपराधी के द्वारा और बीजेपी के लोग के द्वारा, देखिएगा गिरिराज सिंह उनके कंधे पर हाथ देकर सोशल साइट पर देखिए, जो अपराधी है उसके कंधे पर हाथ देकर सेल्फी ले रहे हैं। तो उनको क्या पता था कि अपराधी ये काम कर जाएगा, हम बीजेपी में? अरे उन्हीं के देख रेख में हो रहा है भाई। गिरिराज सिंह, अभी गिरिराज सिंह कहाँ मर गए हैं? कहाँ मर गए? जवाब है बीमार हैं। जिस समय अपराध नहीं होता है, जब हिंदू मुस्लिम होता है, वो ठीक हो जाते हैं। अस्पताल में है कि नहीं? हम ये सवाल पूछते हैं, अगर अभी बेगूसराय के अंदर कोई भी गांव हो, अगर हिंदू मुस्लिम होता है तो वो ट्विटर पर लिखते हैं हिंदू को भगा रहे हैं बेगूसराय से, तुरंत दिल्ली से पकड़ेंगे फ्लाइट और बेगूसराय आ जाएंगे, और वहां दंगा, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं भी होगा, हिंदू मुस्लिम का रंग देखकर दंगा करवाएंगे। आज वो हिंदू की बेटी है, आज हिंदू समाज की बेटी है। जो हिंदू हो या मुस्लिम है उससे कोई, लेकिन हिंदू समाज की बेटी है। एक गिरिराज सिंह, आंख खोलकर सुन लो, जिस बेटी की रक्षा की बात करती है तुम्हारी सरकार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, आज किस बिल में नुका गए हो? होश में आ जाओ, 2024 है, बेगूसराय में अपराध कम हो चाहे सरकार किसी का हो। हम बोलेंगे और लड़ने की जरूरत होगा तो हम संघर्ष करने की आदि है और संघर्ष करेंगे। आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जब होता है साहेबपुर कमाल में तब आप नहीं निकालते, जब करीना का हत्याकांड होता है तब आप लोग नहीं निकालते हैं? लगता है इसीलिए आपको बोले हैं क्या भाजपा के पत्रकार हैं? अगर तब आप कैंडल मार्च निकालने के लिए कहां थे आप? नहीं, हम सब तमाम चीज बता देते हैं। आप चैनलों के माध्यम से आप देखिए, पचबीर की घटना हो और बीरपुर की घटना हो, लगातार मेरा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बीरपुर में शाम घटना घटी और सुबह हमने पहुंचा थाना पर, साहेबपुर थाना पर पहुंचा, और वहां तमाम लोग, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो चाहे हिंदू समाज के लोग, तमाम लोग आए। हमारे कुछ सीनियर साथी भी पहुंचे वहां पर। लगातार जिस विचारधारा को हम मानते हैं, जिस विचारधारा से हम चलते हैं, उस विचारधारा के लोग वहां पहुंचे और सीधे तौर पे वहां के थाना प्रभारी और एसपी से बात हुआ। पचबीर की घटना, फिर आएंगे बीरपुर की घटना, पचबीर की घटना पर बात हुई, और जो भी माफिया था हमको पता चला वो दारू बेचता है। उसी दिन 24 घंटा के अंदर मैंने एसपी को कहा, अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो हमारा संगठन चुप रहने वाला नहीं है, आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और आपको बेगूसराय के अंदर हमने लगातार वो तमाम अपराधी के खिलाफ आंदोलन किया और अपराधी ने पकड़ाया।
बीरपुर के अंदर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो क्या कसूर था। स्कूल में उसका लाश, बच्ची की छात्रा की लाश टंगी मिली, लेकिन एक बार भी गिरिराज सिंह चुप रहे, एक बार भी नहीं आए। जब लाश तमाम चीज रिपोर्ट आ गया तब जाए संतुलन देने के लिए। खबरदार गिरिराज सिंह, होश में आ जाइए। बेगूसराय में जितने अपराध बढ़ रहे हैं सबका आपका देन है। अगर आप 2024 में बेगूसराय में लड़ना चाहते हैं तो होश में आकर बेगूसराय में जो कहे हैं, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए, बेगूसराय अपराध मुक्त होना चाहिए, बेगूसराय में बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, तमाम सवाल के लिए हम लड़ते हैं और तमाम सवाल के लिए लड़ेंगे। क्या कहेंगे बेगूसराय में जिस तरह से लगातार अपराध हो रहा है और आप लोग क्या किए कि वो बीजेपी का एंगल घुसा दिए खुद को बचाने हम के लिए? पहले एक लाइन से एक अपनी बात रखना चाहेंगे। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, तुझ पे आँच तक ना आएगी। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, तुझ पे आँच तक ना आएगी। ये जुबां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर जिसकी सरकार चल रही है, देश दिशा में नहीं दुर्दशा में चला गया है। अच्छा। बेटी हर जगह, चाहे वो बेगूसराय का मामला हो, पूरे देश का मामला हो, हर जगह बेटियों के साथ अत्याचार दिन दुगुनी नहीं, इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी गिनती कर नहीं सकते हैं। रही बात बेगूसराय की, लगातार आप देख रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बेगूसराय की तमाम घटनाओं में बड़े शौक से बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद के साथ ही फोटो होता है। दूसरे लोगों के साथ तो आपके मीडिया चैनल ने अभी तक चलाया नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है। जितनी घटनाएं हो रही है, और आप तो कवर करने के लिए भी गए होंगे, आपको वहां के ग्रामीण से पता चला होगा कि मुझे लगता है 1 हफ्ते में या और 10 दिन के अंदर कोई ना कोई बीजेपी के नेता उनके घर में दावत के लिए जाते थे। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है, और आप बेहतर जानते हैं वहाँ। तो इस तरह के जो बीजेपी के नेता हैं, जो तुच्छ तरीके के हैं ही, जिनका ना तो कोई करैक्टर है और ना ही इस घटना पे किसी तरह की वैसी प्रतिक्रिया है। कल भी हमने सुना बीजेपी के विधायकों का, कह रहे हम फोटो खिंचा लिए तो मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं, कोई नहीं है। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया अभी तक? ना आपने सरकार से क्या मांग किया अभी तक? ने आपसे ज़्यादा तो अलग अलग तरह के संगठन सड़क पे उतरे, अलग अलग तरीके किए। आप मुझको बताइए कि बीजेपी के विधायक, जो बछवाड़ा के विधायक है, उन्होंने क्या प्रशासन से क्या पहल किया? उससे ज़्यादा तो आम संगठन जो रोज़ सामाजिक कार्य में काम करने वाले लोग सड़कों पर उतरे हुए डिमांड मांग रहे हैं कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए। आप मुझे दिखाइए कि विधायक जो वो बछवाड़ा के हैं, चाहे गिरिराज सिंह जो सांसद हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया? उनकी साफ मानसिकता है कि जितना इस समुदाय पे अत्याचार होगा, हम इस समुदाय को गोलबंद करेंगे और हिंदू राष्ट्र का जो सपना पाले हुए हैं, उस हिंदू राष्ट्र के सहारे ही 2024 भी जीतना चाहते हैं। लेकिन बेगूसराय है, हवा बदला था, हवा बदलेगा, और जब हवा बदलेगा तो फिजा बदलेगा, और जब फिजा बदलेगा तो ऐसी मानसिकता वाले लोग को जो है ना घर बैठने के लिए मजबूर यहाँ के लोग करेंगे। जी, क्या कहेंगे सोनू जी? क्या कहेंगे बेगूसराय में लगातार अपराध हो रहा है, आप लोग युवा जो इकट्ठा होते हैं, कहा जाता है कि जब बीरपुर का हत्याकांड होता है तब आप लोग कैंडल मार्च नहीं निकालते हैं, जब सायपुर कमाल में होता है तब नहीं निकालते हैं, और जब यहाँ पे होता है तो आप लोग रोड पे रोज कैंडल मार्च ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मानसिकता शायद बीजेपी वालों ने कुछ दिमाग में नहीं, सवाल आता है। देखिए, सवाल आता नहीं है। आप हमारे सोशल मीडिया को उल्टा के देख लीजिए, पीछे का पोस्ट देख लीजिए, हम लोग किए कि नहीं किए हैं, ये तो बात देखने की है। और आपने कुछ देर पहले एक सवाल किया था कि बीजेपी से आप रंग देना चाह रहे हैं। बीजेपी से रंग देना नहीं चाह रहे हैं। आए दिन बीजेपी के सांसद, विधायक बृजभूषण को पहचान रहे हैं, बृजभूषण सिंह को। उसने भी एक घटना किया था, लेकिन देश में सरकार है, प्रधानमंत्री उनका है, और हम लोग रोड पे और हमारी बेटियां सड़क पर उतरी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, उन पे लाठीचार्ज हुआ। आज हमारे बेगूसराय के अंदर आप देख रहे हैं कि बछवाड़ा का कांड जो हुआ है वो भी एक विधायक के साथ संलिप्त हैं, सांसद मिले हुए हैं, वो गिरिराज सिंह जो मिले हुए हैं। गिरिराज सिंह अगर उस इलाका में लोग कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। फोटो तो आप किसी से खिंचा लेते हैं, किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर बीजेपी के जितने भी नेता हैं बेगूसराय आएंगे तो उनके घर पे दस्तक देने जरूर जाएंगे। वो बीजेपी के एक नेता है, आप जाइए उनके इलाका में, आप तो गए होंगे, पता कीजिए ना कि वो बीजेपी के नेता है कि नहीं है। बहुत अच्छे खासे नामी उधर वो इलाका के, उस इलाका के जाने माने नेता है बीजेपी के वो। अच्छा, हाँ, वही पल्ला झाड़ रहे हैं गिरिराज सिंह का पोस्ट दिखाइए ना, बीजेपी के एक भी नेता का पोस्ट दिखाइए हमको कि हमारी बेटी के पक्ष में या सरकार से मांग करे कि इनको फांसी दे दिया जाए। बताइए, ये प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पाकिस्तान की बेटियां बढ़िया लगती हैं। अच्छा, पाकिस्तान से बेटी को उठा के हमें नागरिकता दिया जाता है। हाँ। हमारे देश की बेटी के साथ रेप होता है, एक बार भी उनका जुबान नहीं खुलता है, एक बार भी एक पोस्ट नहीं करते हैं, एक भी नेता को उनके घर पर नहीं भेजते हैं।
पाकिस्तान से आई सीमा को वो यहाँ क्या बोलते हैं नागरिकता दे दिए हैं, और बीजेपी वाले ढोल बजा रहे हैं विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी आ गई है, यही कर रहे हैं। और हमारी देश की बेटी के साथ क्या हो रहा है आप तो जान ही रहे हैं, देख लीजिए आप। अच्छा एक चीज़ बताइए, बेगूसराय के सांसद विधायक कोई भी घटना होता है तो कुछ बोलते काहे नहीं? देखिए गिरगिट देखे हैं, गिरगिट सभी देखा। सेम चीज गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, ठीक है। एक तरफ जो भारत माता की जय बोलने के लिए बोलते हैं, टीकी बराबर रख के हिंदू सम्राट नमो भूल जाते हैं, याद पारिए। अच्छा। वही 6 लाख वाला गिरिराज सिंह, हाँ वो अभी तो एसी में सोए हुए हैं, गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हैं कि हम मेरा कुछ नहीं है। वो जो विधायक हैं वहाँ के वर्तमान सुरेंद्र मेहता जो सामाजिक स्तर के नेता कहलाते हैं, वही लड़की के तस्कर की गाड़ी खरीदे हैं, पता है आपको। वो जो बछवाड़ा की घटना हुई है, लड़की तस्कर है, महिला का तस्कर है, गिरा उसको दिया रुपया, गाड़ी खरीदा है, लूटा। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भारत माता की जय कहते हैं, आज बेगूसराय ने पूरे हिंदुस्तान की भारत माता जमीन पर रो रही है। भारत माता मेरी बहन है, भारत माता मेरी माँ है, आज उस माँ बहन के साथ रेप हो रहा है। अरे कहाँ मर गया है मोदी, कहाँ मर गए हो अमित शाह? शर्म आना चाहिए, मंच पर आते हो तो भारत माता कहते हो, दूसरी तरफ भारत माता के साथ रेप करते हो। थोड़ा भी शर्म है तो शर्म के साथ पानी चूरू भर पानी में डूबकर नाक रगड़ कर मर जाओ। देश की जनता खुश होगा तुम लोग को देखकर। क्या कहेंगे, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। आपने अभी कहा कि बेगूसराय प्रशासन के बारे में, बेगूसराय प्रशासन को 100 धन्यवाद देना चाहते हैं। अरे कम से कम हमारे यहाँ तो थोड़ा सा प्रशासन का तो जमीर जिंदा है। आप समझिए ब्रिजभूषण के खिलाफ 6 लड़कियों ने बयान दिया, पोस्को एक्ट के तहत उस पर FIR करवाया गया। वहाँ का प्रशासन का जमीर तो क्या सब कुछ मर गया, और ब्रिजभूषण को एक बार भी थाना जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमारा प्रशासन तो मुस्तैद है, कम से कम 2 दिन ही सही। इससे पहले की भी घटनाओं में प्रशासन ने पूरी तरीके से अपने तरीके से कानूनी कार्रवाई करते हुए लोगों को जेल तक पहुंचाया है। तो प्रशासन लगी हुई है, लेकिन इन प्रशासन के ऊपर भी ये जो अभी बछवाड़ा के जो विधायक है वो सुरेंद्र मेहता नहीं, सरेंडर मेहता कहिए, मतलब सरेंडर हो जाते हैं। जब इस तरह के मामले होंगे तुरंत घर में सरेंडर हो जाएंगे, 3-4 लोगों से बैठ के बात करेंगे, क्या बयानबाजी देना है क्या नहीं देना है, खुल के आए। हिम्मत है कि वहां जाके खुल के गए, क्यों नहीं बछवाड़े में खुद कैंडल मार्च कर लिए, क्यों नहीं कि बछवाड़े में खुद थाने में हाजिरी लगा के इनकलाब जिंदाबाद कर लिए, क्यों नहीं चले गए विधानसभा घेराव करने के लिए, जब इतना बड़ा घटना उनके विधानसभा के अंदर हो गया। क्यों? क्योंकि उनको डर है। डर इस बात की है कि अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे तो फिर हमारा एक आदमी जो बीजेपी का एक आदमी हो, फिर हमको उसको वॉशिंग मशीन में लाने के लिए बहुत तामझेम करना पड़ेगा। इसलिए उसको बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इधर उधर होगा, बयानबाजी चलेगा, उसके बाद मुद्दा बंद हो जाएगा, जो भी हो। 10 साल की बच्ची थी, घर के पड़ोस में जाती है, उसका रेप हो जाता है। बेटी कहाँ सेफ है? भाजपा के सरकार में बेटी सेफ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सेफ नहीं है। बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, केंद्र में है ना जी। अच्छा, केंद्र में है ना। और जो घटना किया है वो भी तो भाजपा का नेता है। हम तो बोल रहे हैं फांसी दे दिया जाए कल, तो काहे नहीं दिया जा रहा सरकार? और यही बात हम पूछना चाह रहे हैं आपको, हम निष्पक्ष पत्रकारिता आप करते हैं। आज बीजेपी वालों का ऐसा होर मचा हुआ है कि वो नहीं है बीजेपी, वो बीजेपी का नेता नहीं है, बीजेपी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग फोटो वायरल कर रहे हैं, सुनिए ना, पत्रकार के साथ बाइट दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये कहे हैं कि वो गुड्डू सिंह एक आरोपी है, एक हत्यारा है, एक रेपिस्ट है, उसको फांसी दिया जाए, एक बार भी दिखा दीजिए। कहीं नहीं कहा, कहीं दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए हमको, कहाँ कहे हैं वो? सफाई देने के लिए, अपने नेता को बचाने के लिए आ गए हैं कि नहीं बीजेपी ऐसा नहीं है, हमारे नेता ऐसा नहीं है। लेकिन एक पोस्ट जो दिखा दिए, गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद हैं और सुरेंद्र मेहता और सरेंडर मेहता हमारे साथी कह रहे थे, वो तो डूब के मर जाना चाहिए। चूड़ी पहन लीजिए आप, बिल्कुल चूड़ी पहनिए। एक पोस्ट नहीं किए हैं अभी तक, भाजपा का एक नेता उन पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गया है, बताइए। और हम भारत की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप भाजपा को वोट नहीं दीजिए, बिल्कुल वोट नहीं दीजिए, ठीक ना। हमारे देश के अंदर देश तरक्की कर रहा है, करे भाजपा को वोट नहीं दी। तरक्की कर ही रहा, बिल्कुल तरक्की कर रहा है अमरेश भाई, हम बोल रहे हैं तरक्की कर रहा है। वो सीमा भाभी आई है ना, भाजपा वाला डमका बजा ही रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, विकास की चाबी आई है, अब विकास होगा, मोदी जी कहिए दिए, अब विकास होगा। ये तो दुर्भाग्य है। देश में मोहब्बत हो गया ना, एक यहाँ से जाती है, तो मोहब्बत देखिए ना, मोहब्बत देखिए। सीमा भाभी इधर गई, एक उधर गई, 2 दिन आए, अंजू उधर गई, 2 दिनों में करोड़ों अरबों की संपत्ति मिल गई। यहाँ तो चाय पे आफत हो गया, चाय वाले यहाँ चाय पे आफत कर दिए। सिर्फ सीमा भाभी आ गई, उस तो तमाचा दे दी, वो अंजू जाके तमाचा दे दी। देश इस तरह की चीजों से नहीं चलती है। देश कानून और देश में जो संविधान है, देश में जो समानता की बात की गई है, देश में जो जिस तरह की अराजकता है और जिस तरह से देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उस पर अगर आप सही तरीके से पहल नहीं करते हैं तो देश कभी भी आपको नहीं मानेगा कि आप देश के हित में काम कर रहे हैं।